स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ साइक्लोएल्केन्स। लास्ट दो वीडियो में हमने एल्केन्स के बारे में डिस्कस किया। स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने इथेन की देखी, प्रोपेन की देखी, ब्यूटेन की देखी, कन्फर्मर्स बनाए, उनकी स्टेबिलिटी चेक की। इवन लास्ट में टार्ट्रिक एसिड का भी ड्रॉ किया, फिशर प्रोजेक्शन और न्यूमन प्रोजेक्शन। जिनको भी उसमें डाउट हो तो वो वॉच कर सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोएल्केन्स, जो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली वो साइक्लोएल्केन्स का होगा। तो फर्स्ट स्टार्ट विद साइक्लोएल्केन्स में देखते हैं होता क्या है। हम बोलते हैं कि अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं तो वहां पे एंगल स्ट्रेन होगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका है sp3। एक्चुअली सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन उनके जो एग्जिस्टेंस होते हैं उनमें रोटेशन होता है, जो फ्री रोटेशन है उससे वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो मेनली हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। कहाँ तक? साइक्लोहेक्सेन तक, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ करने के लिए हम लोग हेप्टेन और ऑक्टेन भी कर सकते हैं। सिंपली देखो नीचे बने हुए हैं, उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें साइक्लोहेक्सेन तक क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट विद साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन सिंपली कंप्रेशन है एंगल का कितना, अराउंड 49.5। 60 है, होना कितना चाहिए था? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, या 28 मिनट अराउंड 0.5 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट होते हैं एक डिग्री में। तो ड्यू टू दिस कंप्रेशन हम बोलते हैं कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो हमारे क्या हो जाते हैं, सिग्मा वाले बेंट हो जाते हैं। नॉन लीनियर ओवरलैप, क्योंकि लीनियर ओवरलैप तो करेंगे नहीं, तो न्यूमन प्रोजेक्शन थोड़ी देर के बाद समझेंगे। फर्स्ट पहले समझ आना चाहिए कि जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पे बदल रहा है। तो अगर हम इसको और समझें प्रॉपर तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3, उसके चक्कर में हमारा जो बॉन्ड देखो क्या हो गया है, 109 डिग्री 25 मिनट करने के चक्कर में 104 डिग्री पे ये हमारा क्या हो गया, बेंड हो गया है। इसलिए हम बोलते हैं ड्यू टू दैट रीजन, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। पाई बॉन्ड करेक्टर सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा होता है। पाई बॉन्ड करेक्टर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होता है। प्लेनर रहेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ये सिंगल ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जो प्लेनर है। कार्बन अपना प्लेन नहीं छोड़ रहा है, जो उसका बॉन्ड ओवरलैपिंग है वो बेंट हो गई है। तो ये कंफ्यूजन भी रहता है, कई लोगों को समझ आना चाहिए। और ड्यू टू दैट हम बोलते हैं ये जो बॉन्ड में स्ट्रेन हुआ है इस चक्कर में ये सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं वीक। तो हम बोलते हैं इसलिए ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो इतना ज्यादा लिखा है वो चाहे भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ आना चाहिए कि जो एंगल होना चाहिए था, सिग्मा बॉन्ड हम बोलते हैं इस तरीके से हमारा ड्रॉ होता है। हम बोलते हैं वो अब किस तरीके से ड्रॉ होगा, वो बेंट होके, जिससे एंगल उसको 104 डिग्री मिल जाए और एंगल स्ट्रेन डिक्रीज कर जाए। तो ये समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था बेंट बॉन्ड वाला जो अभी समझाया मैंने तुम्हें। न्यूमन प्रोजेक्शन अगर बात करें तो सिंपली हम अगर ड्रॉ करते हैं तो किधर से भी देख लेते हैं। यहाँ से देखना अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, एक के पीछे एक कार्बन होगा, एक के पीछे एक कार्बन होगा, और ये जो पीछे वाला कार्बन है वो CH2 की तरह यहाँ पे अटैच्ड होगा, तो दोनों से कनेक्ट होगा। थोड़ा सा और क्लियरिटी से अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये हमारा रियर हो गया, ये फ्रंट कार्बन हो गया। यहाँ पे हम बोलेंगे क्या होगा, ये CH2 ड्रॉ करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ हमारा CH2 दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर पोजीशन फिर से ये एक लिस्ट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ये अगर हमारा इस तरीके से है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन के पीछे तो हाइड्रोजन रहेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, और ये जो कार्बन है ये दोनों से कनेक्ट रहेगा, और फिर इसके ये दोनों हाइड्रोजन रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा सिंपली क्या ड्रॉ हो जाएगा, न्यूमन प्रोजेक्शन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ आना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इनके बॉन्ड हैं
वो नॉन लीनियर ओवरलैप करते हैं। ड्यू टू दैट उनका जो एंगल है वो कितना हो जाता है, 104 डिग्री हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं साइक्लोब्यूटेन की। साइक्लोब्यूटेन में 90 एंगल होता है, हम बोलते हैं अगेन सेम प्रॉब्लम। यहाँ पे भी कंप्रेशन है कितना, अराउंड 19.5 का, और ड्यू टू दैट हम बोलते हैं वहां पे पकरिंग होती है। पकरिंग मतलब प्लेनरिटी चली जाती है। मैंने बोला था केवल साइक्लोप्रोपेन इज द एग्जाम्पल जिसमें प्लेनर रहते हैं, अदरवाइज पकरिंग हो जाती है। ड्यू टू पकरिंग हम बोलते हैं जो हमारे एटम्स हैं वो डिफरेंट प्लेन में चले जाते हैं। रीजन वही सेम चीज, एंगल स्ट्रेन है हमारा, और साथ ही साथ क्या होगा, टॉर्शनल हमारा स्ट्रेन होगा, स्टेरिक स्ट्रेन होगा, क्योंकि पास पास आ जाएंगे, रिपल्सन होगा तो प्लेन छोड़ के चला जाएगा। देखो सिंपल सी समझाई गई है पकरिंग, ये जो प्लेन छोड़ के यहाँ से यहाँ चला गया है दैट इज कॉल्ड पकरिंग। तो तीन एक प्लेन में रहेंगे और एक हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, स्लाइटली ऊपर चला जाएगा। जब ये स्टैगर्ड बनाएंगे तो हम बोलेंगे वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा रहेगी। अच्छा, यहीं पे समझ लेते हैं कि जो अप होते हैं, जैसे ये अप है तो इसमें ऊपर जो ग्रुप लगे हैं, या डाउन में जो हमारे नीचे ग्रुप लगे होते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं उनको, इसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं। और ये हमारे क्या कहलाते हैं, इक्वेटोरियल होते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और सीख लेते हैं कि अगर ग्रुप अगर बल्की है, तो जो बल्की ग्रुप होते हैं वो हमारे क्या क्या प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। कई बार स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि जो बल्की ग्रुप्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे समझ आना चाहिए, यहाँ पे प्लेनरिटी खत्म हो गई है, प्लेनरिटी खत्म हो गई है, तो हमारा साइक्लो जो ब्यूटेन है वो एग्जिस्ट करता है नॉन प्लेनर कन्फर्मेशन में। ठीक है, तो ये सिंपली ड्रॉ करके देखो, प्लेन से बताया भी गया है, तो ये हमें समझ आना चाहिए। यहाँ देखो, देखा, तो एक के पीछे जस्ट नहीं होगा, स्लाइटली डिफरेंट होगा। यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो ये फर्स्ट है, इसके जस्ट पीछे वाला सेकंड, फिर थर्ड, और इससे हमारा कौन सा जुड़ा है, फोर्थ। समझ आना चाहिए, देखो फर्स्ट से क्या जुड़ा है, फोर्थ, और सेकंड से क्या जुड़ा है, थर्ड, सेकंड से थर्ड जुड़ा है। तो सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर है जिससे हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी न्यूमैन प्रोजेक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जस्ट एक दूसरे के पीछे नहीं होंगे, इक्लिप्स्ड है, पकरिंग है, तो हम बोलेंगे स्लाइटली यहाँ पे क्या होंगे, जस्ट अपोजिट नहीं होंगे, थोड़ा सा क्या होंगे, साइड में होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है नॉट क्वाइट इक्लिप्स, तो ये ध्यान रखना है। जैसे वहां पे साइक्लोप्रोपेन में था, एक के पीछे एक था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियरिटी आनी चाहिए। और न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किया है वो भी समझ आना चाहिए, एक से फोर्थ वाला जुड़ा होगा और सेकंड से थर्ड वाला, तो उस तरीके से कनेक्ट है। अब देखो, जैसे मैं समझा रहा था तुम्हें, सिस या ट्रांस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं कि अगर अप है ग्रुप और अप है, दोनों अप लगे हैं या दोनों डाउन है, दोनों ग्रुप अप लगे हैं या दोनों ग्रुप डाउन लगे हैं, तो वो सिस कहलाता है। और एक अप है और एक डाउन है, या डाउन है अप है, एक ही बात है, तो वो कहलाते हैं ट्रांस। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे भी डाउन है, तो ये सिस होगा। यहाँ पे क्या है, ये डाउन है, और यहाँ पे क्या है, अप है, तो ये क्या होगा, ट्रांस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोहेक्सेन में भी बहुत चीज इंपॉर्टेंट काम आएगी। तो ये दिमाग में बैठा लो अभी से कि अप अप है या डाउन डाउन है तो सिस, और अप डाउन है या डाउन अप है तो ट्रांस। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो, यहाँ पे दोनों क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये भी किस पे है, इक्वेटोरियल पे। अब इक्वेटोरियल एक्सियल कैसे निकालते हैं, सेम, अगर अप पे अप लगा है या डाउन पे डाउन लगा है,
तो ये कहलाते हैं एक्सियल। और अप पे अगर डाउन लगा है तो ये कहलाता है इक्वेटोरियल। ये डाउन पे अप। चेक करते हैं, ये अप था, ये ऊपर की तरफ है इसकी, तो ये समझ आना चाहिए ये वाला अप होता है और ये वाला डाउन होता है। ये अप है और ये डाउन है। तो यहाँ पे क्या है, ये अप पे डाउन लगा था तो इक्वेटोरियल, यहाँ पे भी अप पे डाउन लगा था इक्वेटोरियल, यहाँ पे अप पे डाउन लगा था इक्वेटोरियल, और यहाँ पे अप लगा था तो ये एक्सियल है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब पीछे भी बताया था, अभी दोबारा रिकलेक्ट करा रहे हैं कि बल्की ग्रुप होते हैं वो किस पे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल पे लगा है, ये एक्सियल पे लगा है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो समझ आना चाहिए। क्या समझ आएगा, सिस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन ट्रांस आइसोमर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने तुम्हें यहाँ पे क्लियरिटी दी कि कैसे हमारे एक्सियल और इक्वेटोरियल ग्रुप डिसाइड होते हैं और कैसे उनमें सिस और ट्रांस ड्रॉ करते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन में दोबारा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वन इज साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन 108 पता है हमें, तो हम बोलते हैं इसमें ज्यादा नहीं होता, इसमें हम बोलते हैं फ्लैप फोल्डेड अपवर्ड हो जाता है, इनवेलप टाइप का, मतलब सिंपली 4 एक प्लेन में रहते हैं, एक थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जैसे ब्यूटेन में क्या हुआ था, साइक्लोब्यूटेन में 3 एक प्लेन में थे, चौथा सा ऊपर चला गया था, जिससे रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इधर से ड्रॉ करेंगे फर्स्ट सेकंड, जिसके पीछे एक है फर्स्ट सेकंड, सेकंड से जुड़ा थर्ड, सेकंड से ये सेकंड से जुड़ा थर्ड, थर्ड से जुड़ा फोर्थ, फोर्थ से जुड़ा फिफ्थ, और फिफ्थ किससे जुड़ गया, फर्स्ट से। तो इस तरीके से अपन ड्रॉ कर सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। सिंपल है, अब आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। एक तरफ देखना है और बाकी सबको कनेक्ट करके लिखना है। इनवेलप टाइप बनाया, लाइक कैसे होता है, इनवेलप की तरह होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों होता है ऐसा। सिंपल है, प्लेनर अगर स्ट्रक्चर लोगे तो हम बोलेंगे देयर इज नो प्रैक्टिकल एंगल स्ट्रेन, क्योंकि सिंपली 108 है, उतना ज्यादा तो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं कि 5 पेयर ऑफ अगर सी एच बॉन्ड लेंगे तो देयर विल बी टॉर्शनल और स्टेरिक स्ट्रेन, क्योंकि डिस्टेंस हो जाएगी पास पास ग्रुप की। तो हम बोलेंगे ये ग्रुप के बीच में रिपल्सन स्टार्ट होगा, जिसके चक्कर में क्या होगा, वो अपना फॉर्म जो है अपने स्ट्रक्चर को क्या कर लेगा, नॉन प्लेनर बदल लेगा। और दो फॉर्म में पाया जाता है, एक जो अभी बताया था इनवेलप फॉर्म, और दूसरे में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा नीचे भी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपली हाफ चेयर फॉर्म। तो क्लियरिटी रहनी चाहिए, बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये ड्यू टू क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन नहीं है, यहाँ पे क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन है। जो रोटेशन ग्रुप की बात हो रही थी डाइहेड्रल एंगल के चक्कर में होता है, या स्टेरिक स्ट्रेन है जो बिकॉज ऑफ साइज होता है हमारा वैन डर वाल्स स्ट्रेन। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये नॉन प्लेनर होता है। और दो फॉर्म होते हैं जिसमें स्टेबल हमारा क्या होता है, इनवेलप फॉर्म होता है, थोड़ा और ट्विस्ट कर देंगे तो हाफ चेयर टाइप का भी फॉर्म हमारा बन जाता है। तो ये हमारा था साइक्लोपेंटेन, जिसमें इंपॉर्टेंट था न्यूमैन, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन, जिसमें मैंने बताया तुम्हें कैसे कनेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखनी है, इट इज लाइक इनवेलप, और दैट इज ऑल्सो नॉन प्लेनर लाइक साइक्लोब्यूटेन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, साइक्लोहेक्सेन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।